हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल में चार्ट्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि हम लोगों को चार्ट्स को इंसर्ट कैसे करना है, फिर उसकी बाकी की एडिटिंग कैसे करनी है। जैसे डाटा लेबल्स को ऐड कैसे करना है या रिमूव कैसे करना है, लीजेंड्स को कैसे ऐड करना है या रिमूव करना है, चार्ट्स में अगर हम लोगों को टाइटल को एडिट करना है या जो भी चार्ट्स दिया गया उसका कलर्स कैसे चेंज करने हैं, चार्ट टाइप को कैसे चेंज करना है, या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी है तो हम लोगों को उस डाटा को फिर से कैसे चार्ट में ऐड करना है। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं आज की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इन सबको सीखने के लिए एक्सेल पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको एक एक्सेल शीट दिख रही होगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह का डाटा दिया गया है। अगर हम लोग डाटा को समझें तो इधर आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं और आगे क्वार्टर बाय सेल्स दी गई हैं। तो अब अगर हम लोगों को इस डाटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है हम लोग इसको समझते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का डाटा है, सबसे पहले तो आप लोग सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक क्वार्टर को छोड़ दिया है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सारा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को अलग से डाटा ऐड करना है तो वो किस तरह से करना है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो इसको हम लोग वहाँ पर समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 3 क्वार्टर तक का डाटा सिलेक्ट किया। इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से हम लोगों को चार्ट इंसर्ट करना है। आपको जो भी चार्ट इंसर्ट करना है आप लोग कर लेंगे। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करें, यहाँ से ऑल चार्ट पर जाएं, आप देख सकते हैं सारे चार्ट जितने भी हैं सारे हम लोगों को यहाँ से शो हो रहे हैं। आप लोगों को जो चार्ट इंसर्ट करना है आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कॉलम चार्ट को इंसर्ट करते हैं, ओके करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक कॉलम चार्ट आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। इस तरह से अगर अभी आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को इस तरह का एक चार्ट दिख रहा है। अब देखिए इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है हम लोगों को इसकी एडिटिंग करने में। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी चार्ट इंसर्ट किया है तो उसकी हम लोगों को एडिटिंग कैसे करनी है। तो इसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर चार्ट टाइटल का ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों को जो भी टाइटल देना आप लोग टाइटल दे सकते हैं। किस तरह से, अगर आप इस पर देखिए 2 बार क्लिक करेंगे, इसके बाद अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको जो भी टाइटल रखना आप लोग रख लेंगे। जैसे मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से दे दूँ 2023 सेल्स, इस तरह से मैंने टाइटल दे दिया। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट का टाइटल इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपको इसको मतलब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी, आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ, होम टैब में आएंगे। अब यहाँ से आपको जो भी कलर देना है, जिस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है आप लोग कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर दें, जैसे मैंने यहाँ से आप देखेंगे रेड कलर कर दिया है, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर सेम वही टाइटल हो गया है और जिस तरह की हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की वो फॉर्मेटिंग हो गई। तो पहली चीज़। दूसरा, आप लोग देखेंगे इसमें लाइंस दी गई हैं। अगर आप लोगों को लाइंस को रिमूव करना है या आपको इसमें किसी भी चीज़ को रिमूव करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। अगर हम लोग लाइन पर क्लिक करें, आप देखेंगे लाइन सिलेक्ट हो गई हैं। कीबोर्ड में डिलीट को दबाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से लाइंस भी डिलीट हो गई। सेम अगर इधर आपको जो ये चीज़ें दिख रही हैं, जो जैसे आप देखेंगे इधर जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर आपको इनको रखना है आप लोग रख सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तब आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए फिर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में डिलीट दबाएंगे, आप देखेंगे डिलीट हो गई सारी चीज़ें। नीचे आप देखें जो यहाँ पर क्वार्टर बाय जो सीरीज दी गई हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पर थी, तो इस तरह से कौन से कलर जो है, जैसे क्वार्टर 1 सेल्स है तो इसका कौन सा कलर है, आप देखेंगे ब्लू कलर है। इस तरह से अगर आपको इनको भी रखना है, अगर नहीं रखना है आप लोग इनको डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि इनको ऐड किस तरह से करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग इनको डिलीट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं, अगर हम लोगों को जैसे किसी और भी है, यहाँ पर हमारे पास 3 क्वार्टर का डाटा था, मतलब 4 का था, हम लोगों ने 3 तक का सिलेक्ट किया। लेकिन हो सकता है आप लोगों ने सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको फिर से कोई डाटा ऐड करना है, तब आप लोग किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से डाटा सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे क्वार्टर 4 का डाटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, फिर हम लोग चार्ट में क्लिक करेंगे और कंट्रोल B कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 4 वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4 कलर हो गए। तो जो क्वार्टर 4 था इसका भी डाटा ऐड हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा ऐड करना है हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया कि आपको पास किसी भी तरह का आपको डाटा और बढ़ाना, आप लोग इसी तरह से सेम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद अब देखिए एक चीज़ देखते हैं, इधर आप देखेंगे प्लस का आइकन दिया गया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, अब आप देखिए यहाँ से हम लोगों को सारे चार्ट के एलिमेंट्स दिख रहे हैं। आप लोगों को जो चीज़ें रखनी है, आपको जिसको रिमूव करना है आप लोग कर सकते हैं। अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर दिया गया डाटा लेबल्स,
अगर हम लोग डाटा लेबल्स को देखें, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ तक ये वैल्यूज हुआ है, जहाँ तक जारी, जैसे आप देखेंगे 5000 वैल्यू है तो वही चीज़ें यहाँ पर लिख कर आ जाएंगी, यही होते हैं डाटा लेबल्स। देखिए अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं इस तरह से डाटा लेबल्स भी आ गए। तो इस तरह से अगर आपको डाटा लेबल्स ऐड करने आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इनको मतलब एडजस्ट करना, आप लोग बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी इतना बता देता हूँ। जैसे देखिए अगर हमें एडजस्ट करना है, यहाँ पर आप देखेंगे 6000 वैल्यू है, अगर हम लोगों को इसको कहीं और पर ले जाना है तो हम लोग इस तरह से उठाकर ले जा सकते हैं। आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, आप देखिए इस तरह से एक लाइन आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको किसी को भी एडजस्ट करना है, आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग अनचेक कर देंगे। आप देखेंगे एक सेकंड, यहाँ से अनचेक कर देंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें हट गई हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने हटा भी दिया। सेम आप देखिए यहाँ पर एक डाटा टेबल्स का ऑप्शन दिया गया, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तब इस तरह से सारी एक टेबल आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 ईयरफोन की कितनी सेल, माउस की कितनी सेल, इस तरह से सारी सेल्स लिख कर आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आपको टेबल भी चाहिए आप लोग टेबल भी रख सकते हैं। मैं इसको भी हटा देता हूँ, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। सेम इसी तरह से आप देखेंगे ग्रिड लाइन्स आपको चाहिए, आप फिर से ग्रिड लाइन्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर देखिए रिमूव कर देते हैं। सेम इसी तरह से आप देखेंगे लेजेंड का ऑप्शन दिया गया है, अगर हम लोगों को इस लेजेंड को ऐड करना है हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी होगी। अगर आपको इसको कहीं और पर एडजस्ट करना है, आप इनमें से किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना है किसी और जगह पर, आप देखेंगे जैसे आप आगे एरो आ गया, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाते हैं आपको कहाँ पर ऐड करना है। अगर आपको टॉप पर ले जाना है टॉप पर, बॉटम पर लाना है आप लोग बॉटम पर ला सकते हैं। इस तरह से आप सेम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको डाटा टेबल का करना था सेम देख सकते हैं, आप यहाँ से ले जाएंगे जहाँ पर भी आपको रखना है, टॉप बॉटम, मतलब जिस चीज़ पर आप चेक करेंगे उसके बाद उसके हिसाब से आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जैसे टेबल है, टेबल को तो हम लोगों को नीचे रखना होगा, लेकिन आप इसमें भी देख सकते हैं और सारे ऑप्शंस आ गए। आप लोगों को जिस तरह के ऑप्शंस चाहिए, जिस तरह की चीज़ें चाहिए आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इतनी चीज़ें हो गई। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर जो इस तरह से फिल्टर का ऑप्शन आ रहा, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, अब यहाँ से आप देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका क्या है, अभी आप देखिए यहाँ से हम लोगों को 4 क्वार्टर की सेल्स दिख रही हैं इस तरह से, लेकिन आप लोगों को हो सकता है सिर्फ 1 क्वार्टर की सेल्स चेक करनी है, तब आप लोग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग 3 क्वार्टर को अनचेक कर देंगे। आप देख सकते हैं अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ 1 क्वार्टर जो है उसकी सेल्स हम लोगों को शो हो रही हैं। इस तरह से कर दिया। अगर आपको 2 क्वार्टर की सेल्स चेक करनी, दूसरे पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, आप देखेंगे अब हम लोगों को 2 क्वार्टर की सेल्स दिख रही हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। सेम आप नीचे देखेंगे सारी कैटेगरीज दिख रही हैं, आप देख सकते हैं ईयरफोन, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोगों को यहाँ से हो सकता है आपको किसी एक की वैल्यू चेक नहीं करनी, बाकी डाटा को एनालाइज करना है, तब आप लोग किस तरह से करेंगे। अगर मुझे यहाँ से माउस नहीं चाहिए, मैं माउस को अनचेक करूँगा, अप्लाई कर दूंगा, आप देखिए माउस यहाँ से हट गया है। ये चीज़ें भी हो गई। सेम आपको किसी और को भी रिमूव करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल को रिमूव करना है अप्लाई करेंगे, आप देखिए मोबाइल भी रिमूव हो गया। तो इस तरह से आपको जिन चीज़ों को ऐड करना है, जिन चीज़ों को रिमूव करना है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इन सारी चीज़ों को कर देते हैं। ऊपर से मैं यहाँ से 2 को कर देता हूँ। अगर अप्लाई करें आप देखेंगे अब हम लोगों को 2 सेल्स दिख रही हैं। इतना भी हो गया है। अब ये चीज़ें हो गई। सेम आप नेम पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से सारी चीज़ें आगे नेम, जैसे आप देखिए यहाँ पर जो है Q1, Q2 इस तरह से नेम दिए गया। अगर हम लोगों को इनको नन कर देंगे, इसके बाद अगर अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई करेंगे यहाँ से, आप देखिए यहाँ से सिर्फ सीरीज 1, सीरीज 2 इस तरह से लिख कर आ जाएंगी। तो सेम उस तरह से आ गई। लेकिन अगर हम लोगों को जो यहाँ पर नेम पड़े थे, हम लोगों ने जो रो में नेम दे रखे थे, अगर सेम नेम रखने हैं तब हम लोग यहाँ से वही सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अप्लाई करेंगे, आप देखिए ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो इतना भी हो गया है। इसके बाद और चीज़ें हम लोग देखते हैं। अभी इतना हो गया। एक काम, अगर हम लोग राइट क्लिक करें, आप देखें चार्ट पर क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से भी आ जाता है ऐड डाटा लेबल्स, फॉर्मेट डाटा सीरीज। आप लोगों को जो चीज़ें करनी है, अगर हम लोगों को डाटा सीरीज को फॉर्मेट करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको कितना आगे ले जाना है, कितना पीछे ले जाना है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जितना आगे पीछे करना है, जिस तरह के, अगर आपको कलर्स फिल करने हैं आप देख सकते हैं यहाँ से कलर्स फिल कर सकते हैं, आपको जिस तरह के रखने। अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोग कलर पर जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने कलर कर दिया है। यहाँ पर आप देखें सॉलिड लाइन पर हम लोगों ने क्लिक कर रखा था, तो जो इसके बाहर लाइन है हम लोगों ने उसका कलर किया। अगर हम लोगों को इसका कलर फिल करना है तब मैं इसका आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आप लोग वहाँ से कर लेंगे। अगर मैं अभी इसको कट कर दूँ, अगर हम लोगों को किसी के भी कलर करने हैं, उसकी आउटलाइन करनी है, तब हम लोग क्या करेंगे, आपको जिस पर भी क्लिक करना है, जैसे अगर मैं ब्लू वाले पर क्लिक करूँ, आप देखिए हम लोगों ने ब्लू पर क्लिक किया, वो हो गया। ऊपर आप देखिए फॉर्मेट पर आएंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपको कलर फिल करने हैं, आउटलाइन देनी है, आप लोग सारी चीज़ें दे सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे शेप फिल पर जाएंगे, यहाँ से आपको जो भी कलर रखना आप लोग कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ से कलर चेंज करें, आप देख सकते हैं हम लोग जिस पर ले जा रहे हैं सेम वही कलर आ गया। अगर मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया, आप देखेंगे ग्रीन कलर आ गया। सेम इसके आगे वाला है, अगर मुझे इसका भी कलर चेंज करना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए फिर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे शेप फिल पर,
अब आपको जो कलर रखना, अगर इसका मतलब और आपको लाइट कलर रखना आप लोग रख सकते हैं, अगर आपको डार्क कलर रखना आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ें भी हो गई हैं। अगर आपको इसकी आउटलाइन हटानी है आप लोग यहाँ से आउटलाइन कर सकते हैं, नो आउटलाइन। इस तरह से आप देखिए आउटलाइन भी हटा दिया। सेम आपको फिर कलर चेंज करना है, आप यहाँ से जाएंगे, आपको जो कलर रखना है इस तरह से आप देख सकते हैं, आप लोग कलर्स भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई, आप लोगों ने ये भी देख लिया कलर्स को हम लोगों को किस तरह से ऐड करना, मतलब चेंज करना है, आउटलाइन देनी है, ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दिया गया शेप इफेक्ट का, अगर हम लोगों को इनमें इफेक्ट देने हैं तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। किस तरह से आपने अभी आप देखेंगे मैंने ग्रीन वाले पर क्लिक कर रखा है। अगर हम लोग शेप इफेक्ट पर जाएँ, यहाँ से आप देख सकते हैं जिस तरह के आपको इफेक्ट देने, अगर आपको शैडो देनी है आप देख सकते हैं इस तरह से आप शैडो दे सकते हैं। देख सकते हैं आपको जिस तरह की शैडो देनी है हम लोगों ने उस तरह की शैडो दे दी है। आप देखते जाएंगे यहाँ से चेंज हो रहा। सेम अगर आप यहाँ पर देखें ग्लो देना है, अगर हम ग्लो दें तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर आप देखें अगर मैं येलो कलर करूँ आप देख सकते हैं इस पर आपको वो ग्लो दिख रहा होगा। इस तरह से अगर आप देखें दूसरा कोई ग्लो देना है वो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ग्लो का कलर चेंज करना है आप देखें मोर ग्लो कलर्स पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को जो कलर चाहिए हम लोग वहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सेम आप देखिए यहाँ से एज वगैरह दिए गए हैं, या आप देखिए यहाँ से भी इफेक्ट देने, आपको किसी भी तरह का आप इफेक्ट दे सकते हैं। अगर हम लोगों को ये इफेक्ट देना आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे 3D इफेक्ट जो उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद अगर आपको पूरा चार्ट, जैसे आपको पूरे चार्ट के कलर चेंज करने हैं, आप देखिए हम लोगों ने चार्ट पर क्लिक कर रखा है। इसके बाद डिज़ाइन पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको जो भी कलर्स देने आप लोग वो कलर्स दे सकते हैं। यहाँ से भी आप देखेंगे सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं एक साथ। तो इस तरह से अगर आपको पूरे कलर्स चेंज करने आप लोग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो सेम ए कलर हो गया है। इसके बाद अब अगर आपको इस कलर में भी और इफेक्ट दिए गए हैं उनको यूज़ करना है, आप देखिए यहाँ पर ब्रश का आइकन दिया गया है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स आ गए हैं और कलर्स भी आ गए। अब आपको यहाँ से भी कलर्स चेंज करने आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों को यहाँ से स्टाइल चेंज करने हैं आप लोग अलग अलग स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। आप देखें जैसे अगर मुझे ये स्टाइल चाहिए आप देख सकते हैं इस तरह का स्टाइल आ गया। अगर आपको ये स्टाइल रखना आप लोग रख सकते हैं। सेम आपको नीचे वाला स्टाइल रखना है आप लोग इस तरह का स्टाइल भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये आ गया। तो इस तरह की चीज़ें भी हो गई हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर आपको इनको भी फॉर्मेट करना है आप लोग इनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप देखें इस पर क्लिक करेंगे फिर होम पर जाएंगे, आपको इसको बोल्ड करना है आप लोग बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ बढ़ाना है आप लोग साइज़ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें। सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको सब में पेस्ट करनी आप देखें अभी हम लोगों ने इस पर क्लिक कर रखा है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे सेम फॉर्मेटिंग आ गई। अगर यही सेम फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर भी रखनी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये भी देख लिया। अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह देनी है वो किस तरह से देनी है, तो ये सारी चीज़ें भी हो गई। अब एक चीज़ देखते हैं, अगर हम लोगों को चार्ट को चेंज करना है तो वो किस तरह से करना है। अभी आप देखें ये चार्ट हो गया, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। आप देखें अभी हम लोगों ने जूम आउट कर दिया। अगर आपको चार्ट का कॉपी बनाना है आप लोग कंट्रोल को दबाएंगे और इस तरह से कॉपी बना सकते हैं। आप देखिए इस तरह से मैंने इस चार्ट का एक कॉपी बना लिया। अब अगर हम लोग एक चार्ट को चेंज करें, मैं इसको इधर रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ए वाला चार्ट है, एक सेकेंड थोड़ा जूम करते हैं इस तरह से। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर चार्ट चेंज करना है, जैसे हम लोगों ने चार्ट को क्रिएट किया, हो सकता है आप लोगों ने दूसरा चार्ट इंसर्ट कर लिया, आप लोगों को यहाँ पर कोई और चार्ट इंसर्ट करना था, तब आप लोग क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ से एक ऑप्शन आ जाता है चेंज चार्ट टाइप। अभी कहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है, इस चार्ट पर ही राइट क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ से आ जाएगा चेंज चार्ट टाइप, हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अब हम लोग फिर से चार्ट चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी चार्ट रखना आप लोग रख सकते हैं। अगर आपको बार चार्ट रखना है हम लोग यहाँ से बार चार्ट करें, आप देखें सेम यहाँ से बार चार्ट आ गया, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने चार्ट को चेंज कर दिया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को चार्ट चेंज करना है, किसी भी तरह का चार्ट इंसर्ट करना है, आप लोग वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ हम लोगों ने देख ली। सेम अगर आप देखें यहाँ पर हम लोगों को 2 ही वैल्यूज़ दिख रही हैं। अगर आपको चारों क्वार्टर की वैल्यूज़ चाहिए आप लोग फिर प्लस पर जाएंगे, सॉरी एक सेकेंड, हम लोग फिर से यहाँ पर फिल्टर पर आएंगे और यहाँ से हम लोग फिल्टर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से अगर मुझे तीसरे क्वार्टर की भी चाहिए आप देखें तीसरे क्वार्टर पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ से 3 क्वार्टर की वैल्यूज़ आ गई हैं। सेम अगर चौथे क्वार्टर की चाहिए इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब आप देखें 4 क्वार्टर की वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, बहुत पास पास में डाटा लिखा हुआ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आप लोग इसको जूम कर सकते हैं। इस तरह से जब आप जूम करेंगे तब सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख जाएंगी। तब आप लोगों को अगर चार्ट छोटा रखना है तो आप लोग उस तरह से रख सकते हैं, या इन चीज़ों को आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है या चेंज करना है ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी अगर आपको फिर कम करना है आप किसी भी वैल्यू को कम कर सकते हैं। इस तरह से अप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ से ये चीज़ें हो गई। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। इसके बाद अगर आपको लोगों के पास किसी भी तरह का डाटा है आपको किसी और में इंसर्ट करना है, जैसे पाई चार्ट में या किसी भी चार्ट में, तो हम लोग वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। हम लोग उसको भी देखते हैं। देखिए जूम आउट करते हैं थोड़ा, इनको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर ये हो गया। इसको हम लोग फिर इसका एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल के साथ। अब आप देखिए ऊपर वाला जो है, अगर हम लोगों को इसको पाई चार्ट में इंसर्ट करना था या आप लोगों को किसी भी चार्ट में करना था तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। देखिए फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से आ जाएंगे। अब आपको जो चार्ट रखना है, अगर आपको पाई चार्ट रखना है आप लोग पाई चार्ट रख सकते हैं। आप देखिए हम लोग पाई चार्ट पर जाएंगे और यहाँ से अब हम लोग पाई चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 3D वगैरह रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ से 3D पाई आ गया, तो आप लोग 3D भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से 3D ही कर लेते हैं। देखिए चलिए पहले नॉर्मल कर लेते हैं, फिर 3D पर कर लेंगे। तो अभी आप देखिए हम लोगों ने पाई चार्ट को कर रखा है, ओके कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने पाई चार्ट को सिलेक्ट किया तो पाई चार्ट आ गया। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। अब अगर आपको इसको जूम करना है, इसके कलर्स चेंज करने हैं, आप लोग वो चीज़ें भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए इस तरह का है, अगर आपको इसके कलर्स चेंज करने हैं आप लोग वो कर सकते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे और आप देख सकते हैं अगर मुझे ये कलर रखना है हम लोग ये कलर रख लेंगे। इस तरह की चीज़ें हो गई। अगर आपको फिर भी कलर चेंज करना है आप लोग यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको जो कलर रखना है आप लोग वो रख लेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं दिखनी आप लोग इनको फिर से फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर होम पर जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आपको नीचे की चीज़ें हैं इनको भी फॉर्मेट करना है, इस तरह से आप सबको फॉर्मेट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर से फॉर्मेट कर ली। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। अगर हम लोगों को फॉर्मेटिंग करनी है, चार्ट टाइप्स को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को किस तरह से करनी है, एक दो चीज़ें और हैं हम लोग उनको भी देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे हम लोग इस पर राइट क्लिक करें, आप देखेंगे इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा फिल का और आउटलाइन का, लेकिन इसके पास में आप देखेंगे एक इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को जिसमें भी कलर फिल करना है हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से चेंज करें, आप देख सकते हैं अगर मुझे चार्ट टाइटल को सिलेक्ट करूंगा, आप देखिए यहाँ से चार्ट टाइटल सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोगों को इसमें कोई भी कलर फिल करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से जाएँ, आप देख सकते हैं एक सेकंड, फिल पर जाएंगे, आपको जो भी कलर फिल करना है इस तरह से आप देख सकते हैं उस पर कलर फिल कर सकते हैं। सेम अगर आपको किसी और जगह पर कलर फिल करना है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, आप देखेंगे लेजेंड को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे लेजेंड सिलेक्ट हो गए। सेम यहाँ से जाएंगे प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे प्लॉट एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर आपको इसमें भी कोई कलर फिल करना है आप लोग कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने इसमें कलर फिल किया आप देख सकते हैं सेम इस तरह के कलर्स आ गए। आपको जो भी कलर फिल करना अगर ज़रूरत पड़ती है आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। सेम आपको किसी और पर करना है आप लोग यहाँ से उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर कलर फिल कर देंगे। तो ये चीज़ें भी होगा, आपको ये भी समझ आ गया कलर्स फिल करने। एक चीज़ और है, अगर आपको इस चार्ट में बॉर्डर देना है या इसको हटाना है तो वो किस तरह से हटाना है। अभी आप देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग ग्रिड लाइन्स को हटाते हैं इस तरह से, आप देखेंगे ग्रिड लाइन्स को हटाएं, अब आप देखेंगे ग्रिड लाइन्स हट गई हैं। अगर अब हम लोगों को किसी भी चार्ट में देना है इस तरह से, आप देखेंगे जो बॉर्डर देना है अगर वो देना है उसको रिमूव करना है तो किस तरह से करना है। अगर आप देखेंगे अभी इसमें है हम लोगों को इसको रिमूव करना है, किसी और कलर का करना है तो किस तरह से करना है। फिर देखिए चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ जाएगा फॉर्मेट चार्ट एरिया, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह का हमारे पास एक पैनल आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ें करनी है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए अभी हम लोगों ने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है, आपको कोई भी कलर देना आप लोग दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से भी आप जाएंगे, आपको जो कलर देना है आप लोग यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मुझे रेड कलर देना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, या चलिए ब्लैक कर लेते हैं, नहीं रेड अच्छे से दिख जाएगा। आप देखिए मैंने रेड कलर किया। अब आप देखिए यहाँ से आप लोगों को रेड कलर दिख रहा होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी साइज को बढ़ाना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करना है आप लोग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बिट आ गई, आपको जितनी भी बिट रखनी है इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा की, आप देखिए यहाँ से ज़्यादा दिख रही है। अगर आपको इसको कम करना है आप लोग यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरह से। बाकी इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर आपको कम ज़्यादा करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ये चीज़ें भी हो गई, आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी मैं यहाँ से फिर कलर को चेंज कर देता हूँ। इस तरह से मैंने बॉर्डर को कर दिया। ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब एक दो चार्ट और है, हम लोग उनको भी इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट पर है, यहाँ पर एक चार्ट होता है स्केटर वाला चार्ट। अगर हम लोगों को इसको इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, सबसे पहले हम लोग इनको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर रख देते हैं, इस पर भी हम लोग लाइन दे देते हैं, मतलब कलर दे देते हैं। इस तरह से आउटलाइन हो गई। आप देखिए स्केटर वाला चार्ट करना है, आप देखेंगे सेम हमारे पास यहाँ पर आएंगे। आप देखेंगे इस तरह का एक डाटा दिया गया है। इधर देखेंगे आप एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, स्पेंड, और इधर आप देखेंगे रेवेन्यू लिखा हुआ है। जैसे आप देखें अगर हम लोगों ने कोई भी आपकी वेबसाइट है, किसी भी जगह पर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पर 10,000 रुपये खर्च किया तो उसमें कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुई। आप देखिए यहाँ पर 5%, 15,000 पर 10% हुई, 20,000 पर 12% हुई। इस तरह से हमारे पास डाटा है। अगर हम लोगों को इसको स्केटर वाले चार्ट में चेंज करना है तो किस तरह से करना है, देखिए यहाँ से फिर सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर है,
यहाँ से आप देखिए स्केटर चार्ट दिया गया है। यहाँ आप लोग रिकमेंडेड चार्ट पर करेंगे, ऑल चार्ट पर जाएंगे। यहाँ से भी आप लोगों को कोई भी चार्ट सेलेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्केटर इस तरह से आ गया। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, अब आपको यहाँ से जो भी करना है आप ऊपर देख सकते हैं, चेंज करते जाएंगे और नीचे से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आपको इस वाले को रखना है, इसको रख सकते हैं, इसको रखना है या इस तरह का रखना है, आपको जो भी चार्ट रखना है आप लोग रख लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँ, ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ गया। अभी मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास एक इस तरह का आ गया है। और अब आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे, इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप देखें पूरा प्रॉफिट दिया गया है, किस तरह से नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं, इस तरह से सारी चीज़ें। अगर आपको इसमें भी चेंजिंग्स करनी है, जैसे आपको कलर्स वगैरह चेंज करने हैं या इसकी ग्रिड लाइन्स को हटाना है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। अगर ग्रिड लाइन्स को हटाना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कीबोर्ड से डिलीट करेंगे, आप देखेंगे ग्रिड लाइन्स भी हट गई। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह से काम करती जैसे अभी तक हम लोगों ने चार्ट में देखा था। सेम आप देखेंगे फिल्टर्स भी उसी तरह से लगेंगे, कलर्स वगैरह अगर आपको डाटा लेवल्स ऐड करने हैं, रिमूव करने, वो सारी चीज़ें उसी तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से ऐड किया, आप देखिए यहाँ से आ गया। अगर मुझे इसको रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये बाकी की एडिटिंग सेम उसी तरह से होनी है जैसे अभी तक हम लोगों ने की थी। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है। कलर्स चेंज करने हैं, आप देखें फिर यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ से भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी कलर्स रखने आप लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो देखिए चार्ट में जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। लेकिन अगर आप लोग इधर आएंगे, आप देखिए इसमें एक दो चीज़ें रह गई। जैसे आप देखिए यहाँ पर स्पार्क लाइन्स वाले जो चार्ट है ये रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक अलग इसके लिए आप देखें यहाँ पर मैंने कुछ ले भी रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने डाटा भी ले रखा है। तो हम लोग उसके हिसाब से समझेंगे कि अगर हम लोगों को स्पार्क लाइन वाले जो चार्ट हैं उनको किस तरह से इंसर्ट करना है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।